माँ। रूबी रूबी कैसे हो? अरे रूबी बिटिया। तू कब आई? भैया रूबी क्या भैया पीछे हट। क्या उसे देखती तुम्हारे तेवर बदल गए, भूल गए क्या? 2 साल पहले क्या करके भागी थी? सारे पैसे लेके भागी थी, हमारे सर पे कर्जा करके भागी थी। बेशरम औरत। क्यों आई है वापिस? भाभी आप गलत समझ रही हैं। अब वो अच्छा हम गलत समझ रहे हैं। अब गलत तो हम है ही, जो तेरे ऊपर भरोसा किया, तुझे पढ़ाया लिखाया और हमें लगा कि हमारे हालात सुधारेगी, इसलिए तुझे पैसे दिए। तूने जो बोला हमने वो सब किया, पर एंड रिजल्ट क्या मिला? हमें धोखा दे के भाग गई। फोन तक नहीं उठा रही है, मैडम ने नंबर चेंज कर लिया। वाह। नेहा बहू इतने सालों बाद आई है, उसको अंदर तो आने दे। हाँ। मिल तो लेने दे हम लोगों से। मम्मी देखो, आप मेरे पास रहती हो, अगर आपको मेरे पास रहना है ना तो आपको भूलना पड़ेगा कि आपकी कोई बेटी भी थी, क्योंकि आप भूल सकते हो इसने क्या किया था हम लोगों के साथ, लेकिन मैं ये कभी नहीं भूल सकती। अरे इसकी वजह से हमने क्या क्या नहीं खाया। हमने अपनी बच्ची को अभी तक स्कूल नहीं भेजा है, क्योंकि हमारे ऊपर इतना कर्जा हो गया था, हम कर्जा ही नहीं चुका पा रहे हैं। घर में राशन हमारे कितनी मुश्किल से आता है, हमें पता है अपनी जिंदगी कैसे गुजारे। ये सब जो हुआ है ना सिर्फ तेरी वजह से हुआ है। मैं मानती हूँ कि हो गई मुझसे गलती। अब मेरे हालात ही ऐसे थे कि मैं तुम लोगों को बता नहीं पाई और कांटेक्ट नहीं कर पाई हूँ। मुझे पता है तुम लोग मुझसे बहुत गुस्सा हो, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। दिख रही है तेरी मजबूरियाँ। इतना अच्छा खासा सूट पहन रखा है, अच्छा खासा फोन ले रखा है, बहुत महंगा लग रहा है ये, है ना? यही मजबूरी है तेरी, खुद के शौक पूरे कर रही है, हमें यहाँ दलदल में ढकेल के। बेशरम लड़की। भाभी हमें कैसी बातें कर रही है? कैसी बातें कर रही हूँ? सही तो बोल रही हूँ, बुरा लग रहा है, मिर्ची लग रही है, गलत क्या बोल रही हूँ? वो तो तू शुक्र मना कि इनकी बहन है, इसलिए तुझे यहाँ पे खड़े भी होने दे रही हूँ मैं, वरना तुझ जैसी लड़की की मेरी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं है। भाभी आप इतना गुस्सा क्यों हो? मानती हूँ कि मैंने पैसे लिए थे, मैं घर से गई थी, अरे मैं बिजनेस करना चाहती थी ना, मैंने किया भी, थोड़ा लॉस हो गया मुझे और मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं बेहोश पड़ी थी हॉस्पिटल में, मैं आप लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पाई और नंबर नहीं लग रहा था, आपको खुद का आपने नंबर बंद कर दिया। मैं कितनी परेशान थी मुझे पता है ना। हमने कोई अपना नंबर बंद नहीं किया था, आए थे वो कर्जा लेने, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उन्हें कर्जा दे रहे। हमारा फोन पटक के चले गए और हालात देखो, एक कीपैड का फोन भी नहीं ले पाए हमने यहाँ। देखा जाए तो रूबी बेटा बहुत सही कह रही है। लोगों के ताने सुने, हमने कितना कुछ बर्दाश्त किया है। मैं मानती हूँ मुझसे गलती की है, मुझे सबसे पहले आप लोगों के पास आना चाहिए, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं उस मुसीबत में आप लोगों को और परेशान करूँ। अच्छा इसीलिए मैं नहीं आई, मैंने जॉब करी, 3 लाख पैसे इकट्ठे करे, दोबारा से अपना बिजनेस शुरू करा और अब सच में बहुत पैसा है मेरे पास, मैं सब बदल दूंगी, सब कुछ सही कर दूंगी, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। जिस इंसान ने आप लोगों को खरी खोटी सुनाई है ना, उन सबका मुंह मैं बंद करूंगी। माँ मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरी ये जिंदगी, मैं तो काम करती हूँ इसलिए, मुझे कोई शौक नहीं है, मुझे बस मेरा परिवार चाहिए, मैं बहुत अकेली हूँ आप लोगों के बिना। रूबी ये सब कहना बहुत आसान है, लेकिन जो हम लोगों ने झेला है ना, तेरी भाभी को लोगों ने इतने ताने मारे हैं ना, उसका घर से बाहर निकलना भी इतना मुश्किल हो गया। और तेरा भाई, उसके पास तो काम नहीं है ठीक से, दिहाड़ी करके आते हैं, पता नहीं कहाँ से क्या क्या करके, तब तो हमारी रोटी चल रही है। मैं सारी बात समझ गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं सब बदल दूंगी। आप लोग चलिए ना मेरे साथ मेरे घर रहने, अब आपको यहाँ गाँव में रहने की कोई जरूरत नहीं है, ये खेती करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब बदल दूंगी, प्लीज मुझ पर विश्वास करो भैया प्लीज। कैसे भरोसा करें रूबी तेरे पे, जो तू पहले करके गई है, अभी तक उसका ही भुगतान हम नहीं कर पाए हैं। मैं ना कोई पैसे मांगने आई हूँ और ना मैं आप लोगों को और परेशान करने आई हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि मेरा परिवार खुशी रहे। मेरे पास करोड़ों की भी दौलत होगी और मैं उसका क्या करूँगी अगर मेरा अपना परिवार ऐसे दुखी रहेगा, मैं कभी सुकून से 2 रोटी नहीं खा पाऊंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, एक मौका दे दो अपनी बेटी को, मैं सबका मुंह बंद करके दिखाऊंगी, जिन्होंने आपको ताने दिए मैं सबको झुटला के दिखाऊंगी। माँ मुझ पर विश्वास करो प्लीज, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। हाँ माँ कर देते हैं ना माँ, इतने साल बाद आई है। हाँ नेहा बहू, अब आ ही गई है तो घर से निकालना अच्छी बात नहीं होता ना बेटियों को, और वो माफी भी मांग रही है, तो कर देते हैं ना इसको माफ। ठीक है, आप लोग देख लो, चल बेटा। अरे माँ नेहा बहू तो मान जाएगी, वो नाराज है थोड़ा। हाँ बहन बैठे यहाँ पे, और बता चाय पिएगी या कॉफी पिएगी? भैया मैं ना आप लोगों को अपनी घर लेके चलूंगी, अब वो मेरा नहीं वो आपका घर है, सब कुछ बदल जाएगा माँ। बस
नेहा मान जाए, उसका गुस्सा खत्म हो जाए रूबी, और मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। भाभी मान जाएंगी, मैंने कुछ ज़्यादा ही हर्ट कर दिया। आज के ज़माने में लड़कियों पर कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन आप लोगों ने आँख बंद कर कर मुझे इतना पैसा दे दिया, सब कुछ बेच कर भी। अब टेंशन मत लो, मैं सब सही कर दूंगी और भाभी का गुस्सा भी ख़त्म कर दूंगी।